बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने से वीडियो लंबा भी हो जा रहा है, जिसको स्टूडेंट्स उतना कवर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। अगर आप लोगों को पिछले चैप्टर से भी कोई दिक्कत होगी तो फिर से आप लोग कमेंट में शेयर करिए, मैं फिर दोबारा रिवीजन वर्क में मैं उसको फिर कवर करूंगा जो भी क्वेश्चंस रह गए होंगे। वैसे मोस्टली मेरा ये कोशिश रहेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर टच करूं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और मोस्टली स्टूडेंट पहले से क्वाड्रिलेटरल जानते भी होंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फिर भी हम उसको फिर से दोबारा एक बार रिवाइज करा देंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेनली इसमें पढ़ना है पैरेललोग्राम। ये पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो पैरेललोग्राम मेन है, पैरेललोग्राम के कौन कौन से रूप होते हैं, किस किस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल या उस जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अगर उसका इंट्रोडक्शन है तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि वो चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, या जो भी जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है तो क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं और इसमें पढ़ेंगे क्या। तो इंट्रोडक्शन में जैसे क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि कोई भी अगर बंद कोई भी क्लोज फिगर हो, जिसको हम पॉलीगन भी बोलते हैं। पॉलीगन में सब आ जाता है। पॉलीगन हमारा जो स्टार्ट होता है ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। पॉलीगन का मतलब होता है एनी क्लोज फिगर बाय साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। जैसे कोई भी फिगर हो अगर साइड से क्लोज हो, साइड का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम डायग्राम बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ किए अगर ऐसे कर्व से क्लोज कर रहे हैं तो ये साइड से क्लोज नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। ये अगर हम साइड से क्लोज करते हैं तो अगर मान लीजिए वन साइड हमने बना दिया, या लाइन भी कह सकते हैं, लाइन से क्लोज कर दीजिए। तो अब अगर दूसरी लाइन बनाते हैं, दूसरी साइड बनाते हैं तो दो साइड से क्लोज नहीं है, अभी भी ओपन है, तो एक और साइड बनाना पड़ेगा। इसलिए पॉलीगन हमारा जो स्टार्ट होता है पहले ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। तो कहीं भी हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो लाइंस के बाद हम लोग ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन, फिर हेक्सागन। पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स हो, हेक्सागन जिसमें 6 साइड हो, हेप्टागन जिसमें 7 साइड्स हो, ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स हो। इस तरह से हम आगे पढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलीगन। जैसे पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल में क्या होता है, वन टर्म्स, उसे टर्म्स से मतलब होता है। तो वन टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, टू टर्म्स वाले को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, थ्री टर्म्स वाले को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। जितने भी टर्म्स होंगे उन सबको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन स्पेशली वन टर्म वाले को मोनोमियल बोलते थे, टू टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते थे, थ्री टर्म्स को ट्राइनोमियल बोलते थे। लेकिन पॉलिनोमियल में सभी आता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्या पॉलीगन में वन साइड हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्या पॉलीगन में टू साइड्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। पॉलीगन हमारा स्टार्ट होता है ट्राइंगल से, तो एटलीस्ट कम से कम 3 साइड्स होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ मेनली क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन का एक टाइप है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। सबको पता है, इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसके बाद आइए देखिए क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मान लीजिए कोई भी 4 साइड्स अगर हम क्लोज कर दें तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। कैसे भी बना सकते हैं शेप, कैसे भी बना दीजिए, बस 4 साइड्स होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल इसका नाम ट्राइंगल है और ये पॉलीगन का पार्ट ही नहीं है, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। चाहे अगर ऐसे भी हम क्लोज कर दें अगर, ये भी कुछ नहीं है। चाहे हम ऐसे क्लोज कर दें, कर्व बना दे, फिर ऐसे बना दे, तो ये भी अगर कहीं उसमें कर्व आ गया तो वो पॉलीगन का पार्ट नहीं होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहले हम जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल समझ चुके होंगे, इसमें 4 साइड्स होता है। इसके बाद हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल को हम लिखते कैसे हैं। सिंबल भी बहुत जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल का जो सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दें ABCD। क्वाड्रिलेटरल का नाम हम कहीं से भी रख सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब क्वाड्रिलेटरल का नाम रखते हैं तो या तो एंटी क्लॉकवाइज में नाम रहेगा, जैसे ऐसे राउंड में एकदम चलेगा ABCD। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ABCD, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ABCD। यहां से अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर स्टार्ट करते हैं तो ABCD ऐसे मतलब चलेगा। नाम एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअसली ऐसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। नाम कभी ऐसे नहीं रखा जाता है कि हम एक नाम रख दें A B रख दें यहाँ पे,
सी रख दें, इधर डी। ये नाम रखने का तरीका गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये नाम रखने का तरीका नहीं है। ये इस तरह कहीं आपको नाम नहीं मिलेगा। अब देखिए क्वाड्रिलेटर को लिखेंगे कैसे। अगर इसी का नाम लिखना हो तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटर का सिंबल ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे, ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, जैसे सिंबल बना दिया और इसके आगे लिखेंगे ए बी सी डी, सिंगल टाइम बनाएंगे ए बी सी डी, तो इसका पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सर नाम कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर एस रख सकते हैं। तो अब आप लोग क्वाड्रिलेटरल का नाम रखना भी सीख चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेनली टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये इसमें चैप्टर में इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, इसलिए पेशेंस रखिए और ये समझने के बाद ही हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज से पहले थ्योरम्स है तो थ्योरम्स पढ़ेंगे। अगर ये नहीं जानेंगे तो थ्योरम्स भी नहीं समझ में आएगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर जिनको पहले से आता तो अच्छी बात, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम होता है कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसका कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का। एक चीज और देखें, क्वाड्रिलेटर में मान लीजिए अपोजिट साइड्स ये हम अगर अपोजिट साइड्स बोले या अपोजिट एंगल्स बोले या एडजेसेंट साइड्स बोले, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, तो पहले हम जानेंगे, जैसे इस क्वाड्रिलेटर का नाम रख दिया एबीसीडी, तो सबसे पहले हम जानेंगे एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जैसे कोई भी साइड जस्ट उससे लगी हुई जो साइड्स होगी उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। जैसे मान लीजिए किसी घर का कोई पड़ोसी है, तो पड़ोसी क्या हुआ, अगर घर के एकदम सटे तो उसको कहेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट जो मतलब जो घर होता है उसको हम पड़ोसी बोलते हैं। ठीक वैसे ये समझें कि जैसे ये ए बी है, इससे लगी हुई ये भी साइड से बीसी भी है और एडी भी है, तो हम AB का एडजेसेंट, AB और AD को एडजेसेंट साइड बोलेंगे, या AB और BC को हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, या CD और CB को एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, या CD और AD को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। कोई भी अगर साइड्स है जस्ट उसके लगी हुई जो साइड्स रहेगी, जो उसके बगल में रहेगी, उसी को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर आता है अपोजिट साइड्स। अपोजिट की मीनिंग समझ ही रहे होंगे। अपोजिट साइड्स का मतलब होता है ठीक एकदम सामने वाला। जैसे AB है, AB के अपोजिट कौन सा है, ये AB का अपोजिट DC है, DC कहिए या CD कहिए, तो AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स। उसी तरह से AD के अपोजिट BC है, तो AD एंड BC आर अपोजिट साइड्स। ये भी क्लियर होगा। अपोजिट साइड हम समझना बिल्कुल सिंपल है। एडजेसेंट बच्चे भूल जाते हैं, ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। एडजेसेंट कोई कहीं भी एडजेसेंट वर्ड आ जाए, चाहे एंगल के बारे में आ जाए या चाहे साइड्स के बारे में आ जाए, तो जस्ट पास वाले यानी जो लगी हुई बगल वाला होता है उसी को हम एडजेसेंट बोलते हैं। ये देखिए पास नहीं है, सीधे आमने सामने है। ये एडजेसेंट, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये आमने सामने है, तो अपोजिट साइड भी समझ लिए। तीसरा नंबर आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का भी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एंगल ए है, ये एंगल का नाम सब हम पहले सीख चुके हैं। इस एंगल का आप सिंगल लेटर से नाम देते हैं यहाँ पे एंगल ए। तो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा, एंगल ए एंड एंगल बी, जस्ट बगल वाला। इसके बगल में ये पड़ रहा है, इसके बगल में ये भी पड़ रहा है, तो एंगल ए का जो एडजेसेंट होगा एंगल बी एडजेसेंट एंगल होगा, और एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी भी होगा। हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, या एंगल ए एंड एंगल डी आर एडजेसेंट एंगल। अगर इसी तरह से हम बी की बात करें तो एंगल बी का एडजेसेंट क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल बी। अब बी का एडजेसेंट सी भी हो जाएगा, जैसे ये भी बगल में ही है। तो मतलब अगर हम समझ जा गए हैं, अपोजिट को समझ गए हैं, तो जैसे अपोजिट का पेयर ये एंगल ए का अपोजिट ये पड़ेगा, जो सामने पड़ेगा उसको अपोजिट से। एडजेसेंट वाले को छोड़ दिया जाए, अल्टरनेट क्रम में देखा जाए तो एंगल ए को क्या एडजेसेंट बी है, तो बी को छोड़कर सी ले लिया जाए, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, अपोजिट एंगल्स होगा। एंगल बी और एंगल डी क्या होगा, अपोजिट एंगल्स होगा। तो ये भी समझ चुके होंगे। तो चौथा नंबर होता है अपोजिट एंगल्स। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, अपोजिट एंगल्स। इज इट क्लियर? ओके, तो आइए अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आइए टाइप्स ऑफ हम क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला नंबर होता है ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम का मतलब होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर पैरेलल हो। एक पेयर का मतलब होता है जैसे अपोजिट साइड्स, जैसे मान लो हमने इसको पैरेलल लिया। पैरेलल का मतलब साइज से नहीं होता है, जैसे पैरेलल की डेफिनेशन जानते हैं, इनको आगे कहीं भी प्रोड्यूस करा दिया जाए तो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए ये अगर इसको प्रोड्यूस करा दे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। लेकिन इनको अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें या बैक प्रोड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसमें अगर इसका नाम दें ए बी सी डी, इसमें क्या है, ओनली ए बी पैरेलल टू डी सी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का केवल एक पेयर पैरेलल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है, हम अगर चाहें तो फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, हो सकता है कि ऐसे भी पैरेलल हो जाए, नेम कहीं से भी रख सकते हैं ए बी सी डी। इसमें क्या है, इसमें ये वाली साइड्स पैरेलल है। अब देखिए अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, लेकिन इनको प्रोड्यूस करेंगे ऊपर चाहे नीचे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस वाले फिगर में क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी है। ये दोनों ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है और ये भी ट्रेपीजियम है। इज इट क्लियर? तो मुझे लग रहा है कि ये भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ट्रेपीजियम भी क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन जान लिए। ट्रेपीजियम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, साइड्स और एडजेसेंट, वो भी सब समझ लिए। इसके बाद हम आते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये यहीं पे समझ ले, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसमें कोई दो चीज इक्वल हो। जैसे ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते थे, अगर टू साइड्स इक्वल हो। इन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल तो देन ट्रायंगल इज अपोजिट, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रेपीजियम है, ये पैरेलल है, तो जो दूसरी जो लाइन बचेंगी अगर ये दोनों इक्वल अगर हो, ये इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। अब ये ट्रेपीजियम क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। अब ये नहीं कहेंगे ये भी इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो ही नहीं सकता है। अगर ये भी इक्वल है तो उसके बारे में पढ़ेंगे तब क्या होगा। इसमें देखिए ये पैरेलल है, तो जो बाकी दो साइड अगर ये इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब ये कोई भी ऐसा ट्रेपीजियम जिनके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब ये जो बाकी पैरेलल वाले को छोड़कर बाकी जो बचेंगे उसको नॉन पैरेलल साइड्स बोलेंगे। तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसके बाद देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, पैरेललोग्राम। ये पूरा चैप्टर हमारा पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, इसलिए पैरेललोग्राम जानना बहुत ही जरूरी है। पैरेललोग्राम अगर समझ गए तो समझिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और देखिए ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री थोड़ा सा सबको टफ लगता है और ज्योमेट्री थोड़ा स्लो चलता है। ये अगर चाहे कि बहुत जल्दी करा दिया जाए तो ये किसी के समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप पेशेंस बनाए रखें और क्लास को पेशेंसली एकदम पूरा बिना स्किप किए देखिए, एकदम जरूर समझ में आएगा। पैरेललोग्राम में देखिए, पैरेललोग्राम का पहले डेफिनेशन जानेंगे कि पैरेललोग्राम कहते किसको है, बाद में जानेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, इसमें पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। और मेनली ये चैप्टर पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, तो सारे प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी करेंगे बारी बारी से कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, देखिए सभी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है, किसी भी फिगर को हम बनाते हैं अगर उसमें 4 साइड्स है तो वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा। इसका नेम यहीं से हम दे दे रहे हैं ए बी सी डी, चाहे तो पी क्यू आर एस भी नाम दे सकते हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर मान लीजिए अब देखिए अपोजिट साइड कौन सा होगा, ए बी होगा और डीसी होगा। तो ए बी पैरेलल हो जाए डीसी के और ए डी पैरेलल हो जाए बीसी के। देखिए बहुत से बच्चे पैरेलल भी नहीं समझ पाते हैं कि पैरेलल बोलते किसको है, तो हमेशा माइंड में बना लीजिए कि कोई भी अगर दो लाइन जो कभी मिले ना आगे बढ़ाने पर, साइज से नहीं मतलब है, लेंथ से नहीं मतलब है, अगर उसको आगे या कहीं भी उसको आगे पीछे बढ़ाते हैं, अगर एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट ना करे तो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। लाइंस में आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी टू लाइंस के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो। डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है, तिरछा नहीं मेजर किया जाता है।
तो यहां मेजर करें, चाहे यहां मेजर करें, चाहे यहां मेजर करें, कहीं भी मेजर करें, अगर उसके बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो समझ जाइए कि वो पैरेलल लाइंस है। इसी तरह से अगर इनको चेक करना हो कि पैरेलल है कि नहीं, अगर हम इनको प्रोड्यूस करें तो अगर समझ लिए कहीं ना इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये साइड्स पैरेलल है। इनको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं या पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब आइए पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। पैरेललोग्राम को पूरा समझने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। पहला नंबर, जो भी अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट नंबर हो जाता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड नंबर होता है किसी पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर पैरेललोग्राम अगर ये है तो अपोजिट साइड्स भी ए बी इक्वल हो जाएगा डीसी के और एडी इक्वल हो जाएगा बीसी के। ये भी क्लियर होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी पैरेललोग्राम है, इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया जाए ए बी सी डी। अब देखिए डायगोनल की भी मीनिंग बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग पहले से जानते भी होंगे। क्वाड्रिलेटरल में अब देखिए क्वाड्रिलेटरल हर एक चीज ऐसे जब बारी बारी पढ़ते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें छूट गई रहती हैं, तो जब उसकी जरूरत पड़ती है तो फिर वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब ये लाइन टू लाइन एकदम रटा नहीं है कि हाँ क्वाड्रिलेटरल हम क्या क्या एकदम बताने के बाद ही आगे बढ़े। तो अब देखिए डायगोनल की बात है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कॉर्नर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इनको डायगोनल्स बोलते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं और ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, ट्रायंगल में एक भी डायगोनल्स नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट उसमें एक दूसरे अपोजिट पॉइंट मिलेगा ही नहीं। जो भी पॉइंट होता है एडजेसेंट होता है, बगल में ही होता है। तो यहां पे अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए और फिर बी से डी को ज्वाइन कर दिया जाए, ये 2 डायगोनल हुए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, तो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। If anything divided by into equal part, then things are bisect. And जो बाइसेक्ट करता है उसको बाइसेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 डायगोनल्स है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि OA इक्वल हो जाएगा OC के, OB इक्वल हो जाएगा OD के। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर एक बार रिवाइज करा दें, opposite angles are equal, opposite sides are equal and diagonals bisect each other। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज है, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं, या ये कह दीजिए 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। क्योंकि अगर 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका ऑलरेडी एरिया तो इक्वल होगा ही। तो अगर मान लीजिए अगर हम ये ले लेते हैं, चलिए इस बार नाम PQRS रखते हैं, PQRS, इसका नाम रख रहे हैं PQRS। अगर हम P से R को ज्वाइन कर दें किसी एक डायगोनल को, चाहे ये डायगोनल ज्वाइन करें चाहे ये, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर PR ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल हमारे ये जो पैरेललोग्राम था 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये बाद में ये प्रूव भी कराया जाएगा कि दोनों एकदम बिल्कुल बराबर होंगे। और इसके अपोजिट सब चीज बोल सकते हैं, जैसे मान लें हम कह दें कि अगर डायगोनल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं तो ये पैरेललोग्राम भी होगा। ये बारी बारी पढ़ा जाएगा। तो अब आइए अगला आप समझते हैं, इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद और क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ये बस टाइप समझने के बाद फिर हम पैरेललोग्राम पे ही आएंगे। पैरेललोग्राम ही पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। पैरेललोग्राम में देखिए अभी और भी चीजें होती है, जैसे पैरेललोग्राम के और भी फॉर्म होते हैं। अगर पैरेललोग्राम के 4 साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, रोम्बस इसमें है भी। तो पैरेललोग्राम हो गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी समझ लिए, पैरेललोग्राम समझ लिए। इसके बाद आता है रोम्बस। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक वैसे ही समझ लीजिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या था, इसके इनमें जो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ABCD, ये मान पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, AB DC के इक्वल होगा, AD BC के। कोई जरूरी नहीं कि AD और BC इक्वल हो। जैसे रेक्टेंगल में होता है
रेक्टेंगल में लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाता है, फोर साइड्स इक्वल हो जाता है। ठीक वैसे अगर पैलोराम है तो पैलोराम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, ए बी और एडी इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ए बी और एडी इक्वल होने का मतलब चारों साइड्स इक्वल हो जाए। जैसे रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल हो जाएगा, ए बी सी डी। जैसे ए बी इक्वल हो जाए एडी के, तो ऑलरेडी ये अगर पैलोराम है, अगर कह दिया जाए कि ए बी सी डी इज अ पैलोराम एंड ए बी इक्वल टू ए डी, तो देन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर ये पैलोराम पहले से दिया हुआ है, मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और दे दिया एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होता है। तो ए बी एडी की इक्वल है तो ए बी डी सी की इक्वल तो होगा ही, और एडी बी सी इक्वल होगा ही, चारों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो चारों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं रोम्बस। जैसे रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाता है तो फोर साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक वैसे ही पैलोराम में भी होता है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को रोम्बस भी एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा किया जाएगा भी। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। अब देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि पैलोराम बोल रहे थे केवल पैलोराम ही इसमें पढ़ना है, लेकिन समझिए पैलोराम के ही सब पार्ट है, ये भी पैलोराम के पार्ट्स है, ये भी पैलोराम के ही पार्ट्स है, ये भी पैलोराम के पार्ट्स है, ये पैलोराम का पार्ट नहीं है। इसके बारे में भी जानेंगे कि काइट होता क्या है। रोम्बस समझ लिए। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल भी पैलोराम का ही पार्ट है, बस डिफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगल यही बना हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैलोराम में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि इसका जो एंगल होता है 90 नहीं होता है, इसका एंगल 90 होता है, इसके ईच एंगल्स 90 होते हैं। और दूसरा डिफरेंस और होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, एक बड़ा रहेगा तो एक छोटा रहेगा। कोई जरूरी, जैसे पैलोराम अगर हम ऐसे बना दें, आप खुद समझ लीजिए, अगर ऐसे बना दिया जाए, ये खुद ये ज्यादा लंबा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो पैलोराम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये जो दोनों डायगोनल है, ये डायगोनल और दूसरा डायगोनल, दोनों इक्वल होंगे, और इसका ईच एंगल 90 होता है, उसका ईच एंगल 90 है। तो यही दो डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और पैलोराम में। रेक्टेंगल को पैलोराम बोल सकते हैं क्योंकि पैलोराम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अगर रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गया तो उसी को हम पैलोराम बोलते हैं, तो इसको पैलोराम हम बोल सकते हैं। लेकिन पैलोराम को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, ईच पैलोराम को रेक्टेंगल नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है उसके एंगल 90 डिग्री हो। अब इसके बाद आता है, रेक्टेंगल भी क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद आइए देखते हैं स्क्वायर। अब इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे रेक्टेंगल और स्क्वायर से पहले से परिचित होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ते आ रहे होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मोस्टली बच्चे जानते हैं। रोम्बस और ये ट्रेपीजियम, इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पैलोराम भी थोड़ा बच्चे जानते हैं, ट्रेपीजियम में दिक्कत होती है ये, क्योंकि इसका ज्यादा यूज रहता नहीं है कहीं, तो इसलिए बच्चे ये भूल जाते हैं, और पहले से कभी पढ़े भी होते हैं तो भूल गए रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, जिनके चारों साइड, एक ऐसा रेक्टेंगल जिनके 4 साइड्स इक्वल हो, ये भी एक रेक्टेंगल का ही रूप है, या ये कहिए कि ये भी एक पैलोराम का ही फॉर्म है ये भी। लेकिन पैलोराम में इसमें क्या डिफरेंस है, इसके ईच एंगल 90 होते हैं, जैसे अब इसमें डिफरेंस था वही डिफरेंस इसमें है। तब ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाती है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल, ये और ये इक्वल। और जब दोनों इक्वल है तो चारों इक्वल हो जाएगा, जैसे अभी समझे थे हम लोग रोम्बस में। अब चारों इक्वल, तो इसको अब लेंथ नहीं कहा जाएगा, साइड बोल दिया जाता है, साइड ए, यानी 4 साइड से चारों ए हो जाता है, इसमें साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है, और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ बोला जाता है। तो इसमें ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है काइट। काइट हमको लग रहा है फर्स्ट टाइम सुने होंगे, या हो सकता है पहले भी पढ़े होंगे। काइट का भी यूज बहुत कम जगह रहता है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि काइट होता क्या है, क्योंकि ये भी एक
क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। काइट का मतलब होता है कोई भी अगर फिगर बना हो, अगर काइट कह दिया जाए, कोई क्वाड्रिलेटरल बना हो और इसको हम बोल दें काइट, दिस इज अ काइट। अगर नेम कहीं से भी स्टार्ट करें ए बी सी डी, कभी भी नाम वही जो है जैसे बताया वैसे ही रखना है। कंटिन्यूसली एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में होना चाहिए। जो काइट होता है, काइट में जो ये एडजेसेंट साइड्स होता है ये इक्वल होता है। ये वाला एडजेसेंट नहीं, ये वाला एडजेसेंट साइड इक्वल होगा। जब भी काइट बनाओ, नेम कुछ भी हो, ये साइड इस साइड की इक्वल हो और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है ये बाइसेक्ट होती है। ये दोनों इक्वल होती है और ये इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब जो एक डायगोनल होता है दूसरे डायगोनल को 90 पर बाइसेक्ट करनी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर एंड टू एडजेसेंट पेयर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, और इसके ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को 90 पर बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन लेकर के। पैलोराम का जो फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचेंगे, कंटिन्यूअसली भी कई थ्योरम्स हैं, तो अब ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं सोच रहा हूं केवल एक थ्योरम करवा दें, क्योंकि हम लोग पहले से कॉन्वेंसी पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट थ्योरम भी समझने में आसानी होगी। फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम को ऐसे स्टेटमेंट में बोल दे रहे हैं कि अ डायगोनल ऑफ पैलोराम डिवाइडेड into two congruent triangles, या ये कह सकते हैं डायगोनल्स ऑफ पैलोराम डिवाइड इट into टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो डायगोनल्स का मतलब होता है, टू डायगोनल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक साथ नहीं ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पैलोग्राम है, ये पैलोराम का नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी, कोई एक डायगोनल बना दीजिए। जैसे चाहे बीडी बनाइए, बीडी बनाएंगे तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा, और एसी बनाएंगे तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। तो डायगोनल दिया तो पूरा ज्वाइन कीजिए डार्क से, ए बी सी और दूसरा सी डी, ये दोनों ट्राइंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। पूरा लिख नहीं रहे, पूरा आप लोग लिखिएगा पैलोग्राम। टू प्रूव, प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। देखिए अभी इसको समझाएंगे भी नेम कैसे रखा जाता है, कॉन्ग्रुएंसी में एक बार बता भी चुके हैं। अभी हम नेम बताएंगे एबीसीडी सी डी एबीसी या एडीसी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इसके बाद कोई डायगोनल दिया है, ये सीधे इसके बाद आइए प्रूफ। पहले नेम जानिए, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का नाम हमने दिया है, क्यों एबीसी या दूसरे का नाम सीडीए रखा है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां एंड लगाएंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है, ट्राइंगल सी डी ए। अगर कॉन्ग्रुएंसी के रूल आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लिए होंगे या समझ चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इजी है, चुटकी में कर सकते हैं। अब देखिए पहले हम फिगर से समझेंगे। अगर इस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल फ्री है, जैसे चाहे वैसे रखिए, लेकिन दूसरे ट्राइंगल को पहले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। तो ट्राइंगल अगर एबीसी हमने नाम रख दिया है, सीधा एकदम नाम रखा है एबीसी। अब देखिए ये पैलोग्राम है, पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ए बी पैरेलल टू डीसी होगा। देखिए पैरेलल को हम एरो से दिखा देते हैं। डायग्राम में अगर कुछ भी गिवन है तो उसको हम मार्क कर सकते हैं, कुछ भी इक्वल है तो उस पर डैश लगा के मार्क कर देते हैं। अगर पैरेलल दिया है साइड्स तो उस पर हम एरो लगा के मार्क कर देते हैं। तो सिंगल एरो इस पे कर दिया, इस पे डबल एरो कर देंगे, एडी पैरेलल टू बीसी। कोई भी देखने वाला समझ जाएगा, अब बिना कहे कोई देख के समझ जाएगा कि ये पैलोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अब इस पैलोग्राम में हमेशा ध्यान रखेंगे, हमको अभी केवल इतना ही पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज बताए थे उसको भी हम प्रूव करके लाएंगे को कैसे होता है। जैसे फर्स्ट नंबर ही देख लीजिए कि डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम डिवाइड इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक का नाम हम लोगों ने ए बी सी रख दिया। अब इस एंगल के जहां पे ए पड़ा उसके जगह पे सी आया है, सी। सी क्यों रखा हमने नाम, क्योंकि नाम पहले से दिया नहीं था, नाम खुद हमने रखा है। तो इसके प्लेस पर इसको इसलिए रखा जाएगा कि इसी के इक्वल होगा। इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। पहले भी अब लाइंस में पढ़े होंगे कि जब दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल इक्वल होते हैं, अगर लाइन पैरेलल है तब।
इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए के इक्वल एंगल सी होगा, इसलिए ए के प्लेस पर सी पड़ना चाहिए। अब देखिए दूसरा पेयर, इसका एंगल सी और इस ट्राइंगल का एंगल सी। अब ये वाली लाइन लीजिए, चाहे तो आप कॉपी को ऐसे टर्न कर लीजिए बना करके, तो ये मतलब सीधा दिखेगा। तो इस वाले के इक्वल ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर ही होगा, इसलिए वो वाला भी एंगल इक्वल हो जाएगा। चाहे तो नंबरिंग कर लीजिए, इसका नाम दे देते हैं एंगल नंबर 1, इसका नाम एंगल नंबर 2, इसका नाम एंगल नंबर 3, इसका एंगल नंबर 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन पैरेलल है इसलिए, जब हमेशा ध्यान रखें लाइन पैरेलल होगी तभी अल्टरनेट इक्वल होता है। अगर लाइन ऐसे पैरेलल ना रहे और ट्रांसवर्सल बना दिया जाए तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर तो बोलेंगे लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC देखिए कॉमन है, AC जहां पे AC है वहां पे देखिए CA पड़ रहा है, तो AC CA एक ही साइड्स है, वो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 3 पार्ट हो जा रहा है, 2 एंगल हमने ला दिया, 2 एंगल इक्वल आया, बीच वाली साइड आ गया, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो नंबरिंग कर ही दिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब इसमें देखिए क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन में क्या लिखेंगे, सॉरी एंगल 2 नहीं एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 एंड 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन वही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने आप समझा चुके ही हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। और AC और CA कॉमन होगा, देखिए जहां पे AC है वहां पे CA है, AC और CA साइड ये दोनों क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, तो लिखेंगे AC इज इक्वल टू CA, रीजन में हो जाएगा कॉमन, जहां पे AC पड़ रहा है वहां पे CA, इस ट्रायंगल में AC होगा और उस दूसरे ट्रायंगल में CA पड़ जा रहा है, तो AC साइड, AC और CA दोनों सेम साइड है तो ये कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। किस रूल से, अब देखिए रूल का नाम लिखने के लिए आप कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ भी चुके हैं, रूल का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को हम केयर करेंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट का यूज किया गया था। ट्रायंगल ABC में एंगल 2 एंगल यूज हुआ है और बीच वाली साइड यूज हुआ है, किसी एक ट्रायंगल को केयर करिए, जैसे ऊपर वाला को भी केयर करिए तो देखिए 3 एंगल यूज हुआ है, 4 एंगल यूज हुआ है, अब बीच में ये साइड AC आ रहा है उसका यूज हुआ है, 3 पार्ट्स का यूज किया जिसमें 2 एंगल है और बीच वाली साइड है, तो 2 एंगल लिखिए और बीच में साइड लिखिए, तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। ये यहीं पे हमारा ये प्रूव हो जाता है, ये थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, इस प्रूव्ड। अब देखिए अब इसके बाद अब यहीं तक आज की क्लास यहीं तक, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ये क्लास हमने थोड़ा सा छोटा इसलिए किया क्योंकि ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, बीच से सेशन स्टार्ट हुआ था, सब लोगों को पता ही ये बात, आज खुद ये तीसरा या चौथे दिन का क्लास है 9th की, और पिछले चैप्टर में से भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ा, लेकिन उसका रीजन है जैसे वो जो भी छोड़ा अगर आप लोग रूल अगर समझ चुके होंगे तो बच्चों अब समझ जाओ कि अब यहाँ पे भी हम पूरे चैप्टर में हम कॉन्वेंसी पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे जितने भी इसके प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का, जितने भी प्रॉपर्टीज सब में लगभग सब थ्योरम्स में हमें कॉन्वेंसी, जैसे यहाँ भी कॉन्वेंसी यूज हुआ उस तरह सब थ्योरम्स में कॉन्वेंसी यूज होगा, तो कॉन्वेंसी की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। और जैसा भी होगा आप लाइक कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और कंप्लीट देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसका लाभ भी ले रहे हैं, तो हमारे और आगे वीडियो बनाने में भी हमें बहुत हेल्प होगा, इसलिए लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि कोई भी अगर हम और वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो हमें बार बार
शेयर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चों ने इतना सब्सक्राइब कर लिया है, तो उनके पास हमारी वीडियो पहुंच जा रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।